ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। देह जन्मे देह ही मरे, तू देवादि देव है। क्या? देह जन्मे देह ही मरे, तू देवादि देव है। स्थूल सूक्ष्म के कारण यही तेरा प्रकाश है, यही तेरा प्रकाश है। हे आत्मन, अपने ध्रुव रूप मानो, तब अध्रुव पर्यायों और संयोगों में ममत्व स्वयमेव नहीं होगा, तब दुख भी नहीं होगा। जब हम अपने को ध्रुव आत्मा रूप त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक मानते हैं, तो संयोग, किसी का भी संयोग हो, इष्ट संयोग या अनिष्ट संयोग में ममत्व भी नहीं होगा और दुख तो सहज ही नष्ट हो जाएगा या होगा ही नहीं। अचल पने के अनुभवन से आवागमन स्वतः मिट जाएगा। जो चंचलपना है उसका अनुभव करके आवागमन तो स्वतः ही मिट जाएगा। मिटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने में स्थिर हो जाएंगे। अनुपम देखने से दूसरों से तुलना करने पर उत्तम होने वाले राग द्वेष, हीनता या अभिमान आदि दुर्भाव कैसे आ सकते हैं? जब हम अपना अनुभव करते हैं, मुझ आत्मा पर अटल दृष्टि करते हैं, तो दूसरों से तुलना तो बहुत दूर की बात। राग द्वेष, ये भाव, हीनता, दीनता, अभिमान, जो ये दुर्भाव है, ये कैसे आएंगे? मैं तो अपने घर में स्थित हूँ, निज घर में, तो ये तो बाहर से ही चले जाएंगे। समझने, विचारने, प्रतीति करने, भाने और ध्याने योग्य शुद्ध आत्मा ही है। बस जगत में जिसे समझना है स्वयं को, मुझ आत्मा को, विचार करना है मुझ आत्मा का, निज स्वरूप का, प्रतीति करनी है, स्मरण करना है निज स्वरूप का, शुद्ध चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा का, और ध्यान करना है शुद्ध आत्मा का। मैं चिदानंद शुद्ध चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा ही हूँ। उत्पाद व्यय द्रव्यमयी सत्ता स्वरूप, ज्ञान दर्शनमयी चेतना स्वरूप, अनंत धर्म स्वरूप, गुण पर्यायवान जीव है। इतना मुझ में है। उत्पाद व्यय द्रव्यमयी सत्ता, जिसे अपनी यानी मेरा स्वरूप, और ज्ञान दर्शन, मैं ज्ञानानंदमय हूँ, ज्ञान स्वरूप, यही मेरा स्वरूप है। अनंत धर्म, सब कुछ तो मुझ में है, सारे सर्व गुणों से संपन्न अनंत गुण मुझ में है, मुझ आत्मा में ही है। वस्तु अन्य द्रव्यों के साथ एक क्षेत्रावगाही होने पर भी अपने स्वरूप को नहीं छोड़ती। एक क्षेत्रावगाही, सिर से लेके पांव तक शरीराकार होने पर भी मैं शुद्ध चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा ही हूँ। शरीर से पूर्णतया भिन्न हूँ, न्यारा हूँ। सर्व पदार्थ अपने अपने स्वभाव में
स्थित रहते हुए ही शोभते हैं। सभी पदार्थ अपने अपने निज स्वभाव में स्थित रहते हैं तभी शोभा देते हैं। तो मैं भी अपना स्वभाव, अपने निज स्वभाव, निज स्वरूप में स्थिर लय होऊंगा, तभी शोभा होगी मेरी, तभी आनंद 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 ही है। एकत्व विभक्त वस्तु का स्वरूप भी है और सौंदर्य भी है। अकेले में जो भय या दुख की कल्पना होती है वह देह को मिलाकर अकेला देखने के कारण होती है। मैं तो अकेला ही हूँ, शुद्धात्मा अकेला ही हूँ, पर ये जो भय होता है देह में एकत्व, देह को मिला देने से भय होता है कि मैं अकेला हूँ, अकेला देखने के कारण। नहीं, इस देह को अलग करके इससे मैं सर्वथा भिन्न हूँ तो भय अपने आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि न मेरा जन्म है न मेरा मरण है, न मुझे कोई सुखी कर सकता न मुझे कोई दुखी कर सकता। मेरा कोई कुछ कर ही नहीं सकता, कोई मुझ तक पहुंच ही नहीं सकता, यहाँ तक कि यमराज भी मुझ तक नहीं पहुंच सकता। तो फिर मुझे किस बात का डर? मुझे किसी बात का डर नहीं है। यदि देहादि से भिन्न एकाकी देखें तो आनंदानुभूति ही होगी। तो बस मुझे तो अब देहादि से भिन्न चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा वही दृष्टि गोचर होते हुए आनंद की अनुभूति, आनंद ही आनंद, आनंद का स्रोत मुझसे ही तो बह रहा है, मुझ में ही तो है, जहाँ से आ रहा है आनंद। एकत्व में बंधन नहीं, अतः एकत्व में बंध की कथा भी विसंवाद है। अकेला हूँ तो किसका बंधन? कोई बंधन नहीं है। और बंधन की कथा तो बिल्कुल अलग ही है। बंध तो एक से दूसरा होगा तो ही तो बंध होगा। बाकी मैं तो चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अकेला ही हूँ। आज तक न किसी में मिला न किसी में मिल सकता हूँ, ऐसा मेरा स्वरूप है। पर से भिन्न एक ज्ञायक भाव की उपलब्धि दुर्लभ है। सबसे भिन्न एकमात्र ज्ञायक यही मैं हूँ। बस इसी ज्ञायक भाव की उपलब्धि करनी है कि मैं ज्ञायक, आत्मा को ज्ञायक भी कहा है। यहाँ उसे प्राप्त करने के सर्व योग मिले हैं। यह मनुष्य जन्म मिला, सारी उस योग के अनुकूल परिस्थितियां मिली, तो क्यों न मैं अपने ज्ञायक स्वरूप में ही लय हो जाऊं, लीन हो जाऊं, उसी में रमण करूं। प्रमाद छोड़कर सम्यक पुरुषार्थ करना योग्य है। सब प्रमाद को, आलस्य को, सबको छोड़कर मात्र ज्ञायक, एक ज्ञायक यही मैं हूँ, इसका प्रबल पुरुषार्थ करूं। महामोह रूपी भूत जीव से बैल की भांति भार वहन कराता है। इस मोह को महामोह रूपी भूत कहा है, जो जीव से यानी आत्मा से बैल की भांति, क्योंकि कर्म का भार लादते लादते अनंत भव बीत गए हैं, पूरे ढेर लगे हैं संचित कर्मों के। इस मोह रूपी भूत से और आत्मा को यह भार वहन
करना पड़ रहा है, तो अब हमें उस भार मुक्त होना है, न कि भार को बढ़ाना है। बैलगाड़ी से बोझा ही ढोता है, पर अब हमें तो उस बोझे को कम करना है, पूरा मिटाना है। बैल बन के नहीं रहना। मैं तो शुद्ध चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा हूँ। मुझे बैल बनकर रहने की कहाँ जरूरत है। तृष्णा अंतर में दाह उत्पन्न करती है, तृष्णा से जलन होती है, तो हमें वह नहीं करना है। आगम के अभ्यास, गुरुओं के उपदेश, युक्ति के अवलंबन से तत्वों का निर्णय करके स्वानुभव पूर्वक निज शुद्ध आत्मा देखने योग्य है। तो तत्वों का अनुभव ही करना है। जैसे एक दोहा है, निज निज आत्मा का किया न परिचय, तो तेरा शास्त्र सदगुरु भी क्या करेगा। नहीं है तत्वों का ज्ञान उर में, तो तेरा जप तप भी क्या करेगा, तो तेरा जप तप भी क्या करेगा। इन्हीं भावनाओं के साथ शुद्ध चिद्रूपो हम, शुद्ध चिद्रूपो हम, शुद्ध चिद्रूपो हम। ओम अरहम, ओम अरहम।